धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है। आप सभी मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और जैन धर्म के बारे में जान रहे हैं। नमोकार मंत्र की श्रृंखला में आज मैं आपको महामंत्र एवं व्रतों के बारे में प्रकाश डालूँगा। प्रकरण लंबा है, थोड़ा थोड़ा चलेगा। इस प्रकरण में आप सभी को पता चलेगा कि हमें नमोकार मंत्र का जाप और किस व्रत को कब करना है, कैसे करना है, क्या उसका लाभ है। इसी श्रृंखला में आज हम शुरू करते हैं। साधु एवं श्रावक को सामान्य भूमिका में व्रतों का महत्वपूर्ण स्थान है। आत्म कल्याण, आत्म संस्कार एवं समाधि को साधने के लिए व्रतों का परिपालन अत्यंत आवश्यक है। व्रतों उपवास से आत्मा के विचार समन होते हैं एवं तप त्याग की भावनाएं उद्भूत होती हैं, जिसके माध्यम से यह आत्मा कर्म निर्जरा करता हुआ परमात्मा पद की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। नमोकार महामंत्र के व्रतों के साथ अनेक व्रतों की विवेचना हरिवंश पुराण आदि प्रथमानूप के ग्रंथों में तथा चरणानूप के श्रावकाचार आदि ग्रंथों में की गई है। इसकी सामान्य विवेचना निम्न प्रकार से है। व्रत प्रधान रूप से 9 प्रकार के होते हैं। व्रत 9 प्रकार के होते हैं। शाब्दी व्रत, निराब्दी व्रत, देवसिक व्रत, नैसिक व्रत, मासिक व्रत, वार्षिक व्रत, काम्य व्रत, अकाम्य व्रत और उत्तमार्थ व्रत। तो शाब्दी व्रत क्या है? तिथि, दिन, महिमा, तिथि, दिन, महीना, वर्ष आदि की मर्यादा बांधकर किए जाने वाले व्रतों को शाब्दी व्रत कहते हैं। तिथि और दिन की अपेक्षा से शाब्दी व्रत के 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तिथि शाब्दी व्रत कौन से हैं? तिथि की अवधि के लिए किए जाने वाले व्रत सुख चिंतामणि, पंचविंशति भावना, द्वात्रिंशत् भावना, सम्यक्त पंचविंशति भावना और नमोकार पंचविंशति भावना आदि ये तिथि व्रत हैं। बार व्रत शाब्दी व्रत है कि दिन की अवधि किए जाने वाले व्रतों को दुख हरण व्रत, धर्म चक्र व्रत, जिन गुण संपत्ति व्रत, सुख संपत्ति व्रत, शीतल कल्याण व्रत, शील कल्याण व्रत, श्रुत कल्याण व्रत और चक्र कल्याण व्रत आदि ये सारे व्रत जो है दिन बार के हिसाब से किए जाते हैं। निरवधि व्रत कौन से हैं? कि समय सीमातीत व्रतों को निरवधि व्रत कहते हैं। निरवधि व्रत में कवल चंद्रायण, तपोंजलि, जिनमुखाम्बलो अवलोकन, मुक्तावली और द्विकावली और एकावली आदि व्रत होते हैं। और दैवसिक व्रत दिनों की मर्यादा के लिए, दिनों की मर्यादा में किए जाने व्रत देव की व्रत कहलाते हैं, देवशिक व्रत कहलाते हैं। 10 लक्षण व्रत, पुष्पांजलि व्रत, रत्नत्रय आदि दैवशिक व्रत कहलाते हैं। नैसिक व्रत आकाश पंचमी नैसिक व्रत है। मासिक व्रत महीने भर की मर्यादा पूर्ण किए जाने वाले व्रत मासिक व्रत कहलाते हैं, जैसे षोडश कारण व्रत, मेघमाला व्रत आदि मासिक व्रत हैं। काम्य व्रत किसी कामना की पूर्ति के उद्देश्य से किए जाने व्रत वाले व्रत काम्य व्रत कहलाते हैं। काम्य व्रतों में
संकट हरण, दुख हरण, धनद कलश आदि व्रतों में इनकी गणना जो है काम्य व्रतों में की जाती है। उत्तम व्रतों में करमचूर, करम निर्जरा और महासर्वभद्र व्रत आदि आते हैं। अकाम्य व्रत बिना किसी कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले व्रत निष्काम्य व्रत कहलाते हैं। इन व्रतों में मेरु, पंक्ति आदि व्रतों की गणना की जाती है। इन समस्त व्रतों के विधान में जाप मंत्रों की आवश्यकता होती है। नमोकार मंत्र के नाम से वर्णित नमोकार पंचत्रिंशद भावना व्रत का वर्णन करते हुए कहा है कि इस व्रत का पालन करने से अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों के साथ साथ मोक्ष सुख की प्राप्ति भी होती है। तो नमोकार 35 व्रत जो अभी आपको बताया कि इसमें नमोकार मंत्र की जाप आदि होती है, तो कैसे है कि यह व्रत 1 वर्ष 6 महीने में समाप्त होता है। लगातार 1 वर्ष 6 महीने यह व्रत करने पड़ते हैं। कैसे करने पड़ते हैं? इस 1.5 वर्ष की अवधि में केवल 35 दिन ही व्रत करने होते हैं। तो नमोकार मंत्र के 5 पदों में गर्भित पंच परमेष्ठियों के प्रतीक 35 अक्षरों के 35 उपवास किए जाते हैं। नमोकार मंत्र के प्रथम पद में 7, द्वितीय पद में 5, तृतीय पद में 7, चतुर्थ पद में 7, पंचम पद में 9 अक्षर हैं। अतः उपवास का क्रम भी इसी तरह से है कि इनकी अवधि या क्रम निम्न प्रकार से है। प्रथम आषाढ़ शुक्ला सप्तमी को उपवास करें। आषाढ़ शुक्ला सप्तमी अभी आने वाली है 4-5 दिन में। आज द्वितीया है तो आपकी सप्तमी आने वाली है। आषाढ़ शुक्ला सप्तमी को उपवास करें। फिर श्रावण मास के दोनों सप्तमी, भादो माह की दोनों सप्तमी तथा अश्विनी माह की दोनों सप्तमी, इस तरह 1, 2, 2, 2 कुल मिला के 7 उपवास ये हो जाते हैं। जाप मंत्र प्रत्येक सप्तमी को प्रातः, दोपहर एवं सायं अरहंत परमेष्ठी के स्वरूप का चिंतन करते हुए इस मंत्र के 108 बार जाप करना है। कौन से मंत्र का? नमो अरिहंताणम, नमोकार मंत्र का पूरा जाप करना है। और मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रीम अनंत चतुष्टय समवषण आदि विभूतिये अरहंत परमेष्ठिने नमः। 108 जाप। इस जब भी जाप मंत्र का यह हम व्रत करेंगे तो यह 7 उपवास जब होंगे तो इन उपवासों में ओम ह्रीम अनंत चतुष्टय समवषण आदि विभूतिये अरहंत परमेष्ठिभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करना है। दूसरा, पश्चात कार्तिक माह की 2 पंचमी, अगन माह की 2 पंचमी तथा पौष कृष्ण पंचमी, इस तरह 2, 2 एवं 1, 5 उपवास करें। जाप मंत्र प्रत्येक पंचमी को 3 संध्या कालों में सिद्ध परमेष्ठी के गुणों का चिंतन करते हुए निम्न मंत्र का जाप करें: ओम ह्रीम अष्टकरम काष्टांगण भस्मीकृते सिद्ध परमेष्ठिने नमः। आज मैं इसमें सिद्ध परमेष्ठी का बताया। अब तीसरा बताते हैं आचार्य परमेष्ठी के कैसे करने हैं। तदंतर पौष माह की 2, माघ माह की 2, फागुन माह की 2 और पौष माह की 1, इस तरह
कुल 2, 2, 2 और 1 7 चतुर्दशी के 7 उपवास हैं। ये 14 की बात बताई कि कौन कौन सी चतुर्दशी को हम ये व्रत करते हैं, उसके बारे में ये तीसरे पद के बारे में बताया आचार्य परमेष्ठी के पद में। प्रत्येक चतुर्दशी को 3 संध्याओं में आचार्य परमेष्ठी के गुणों का चिंतन करें एवं मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं पंचाचार्य परायण आचार्य परमेष्ठिने नमः। 108 बार यह मंत्र प्रत्येक चतुर्दशी को पढ़ें और आचार्य परमेष्ठी का गुणानुवाद करें तो 7 चतुर्दशी होगी। मंत्र जाप चतुर्दशी के 3 संध्याओं में उपाध्याय परमेष्ठी के गुण चिंतन करते हुए इस मंत्र का जाप करें। अब जो उपाध्याय परमेष्ठी का व्रत करना है उसमें चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को तथा वैशाख जेठ एवं आषाढ़ माह के दोनों चतुर्दशी को ये 7 उपवास करने हैं और प्रत्येक चतुर्दशी को 3 संध्याओं में उपाध्याय परमेष्ठी के गुणगान चिंतन करते हुए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं द्वादशांग पठन पाठन उद्योतन कराय उपाध्याय परमेष्ठिने नमः। ये मंत्र एक बार मैं और बताऊं आपको। ओम ह्रीं द्वादशांग पठन पाठन उद्योतनाय उपाध्याय परमेष्ठिने नमः। तत्पश्चात 5वें साधु परमेष्ठी के लिए किस प्रकार से करना है। श्रावण भादों कुंवार असौज एवं कार्तिक मास की 2 नौमी तथा अगन मास की कृष्ण की नौमी, तो 2 4 ये हो गई और अगन के कृष्ण पक्ष की नौमी 1। इस प्रकार से 9 उपवास ये साधु परमेष्ठी के लिए हो गए और प्रत्येक नौमी को तीनों कालों में 3 बार आपको साधु परमेष्ठी के प्रत्येक जितने भी उपवास करने हर एक में 3 बार जो है आपको ध्यान करना है। 3 बार ही एक माला 108 जो मंत्र बताया गया है उसकी जाप करनी है। तो उनके गुणों का चिंतन करते हुए जाप इस प्रकार है। ओम ह्रीं त्रयोदशविद चारिक धारक साधु परमेष्ठिने नमो नमः। ओम ह्रीं त्रयोदशविद चारित्र धारक साधु परमेष्ठिने नमः। उपवास के दिन नमोकार मंत्र की पूजा करें। जाप तथा चिंतन मनन करते हुए धर्म ध्यान में अधिक समय व्यतीत करें। व्रत के पूर्ण हो जाने पर विधि पूर्वक उद्यापन कर देना चाहिए। एक दिन के अंतराल में 35 उपवास करके 70 दिन में इस व्रत को पूर्ण करने का भी विधान है। तो सप्तमी, पंचमी, चतुर्दशी एवं नौमी तिथि को उपवास करते हुए इस व्रत को एक साथ भी पूर्ण किया जा सकता है। व्रत के दिन नमोकार मंत्र की पूजन, जाप आदि धार्मिक अनुष्ठानों से संपन्न करें तथा रात्रि में पंच परमेष्ठी प्रभु के स्वरूप का चिंतन मनन या ध्यान करते हुए अल्प निद्रा लें। जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसके समस्त कर्म मल कलंक भस्म हो जाते हैं एवं साथ से पुण्य का संचय होता है। इस प्रकार आज मैंने अभी आपको नमोकार मंत्र के व्रतों के बारे में बताया, किस प्रकार से हमें नमोकार मंत्र के व्रत करने हैं और साथ से पुण्य की प्राप्ति करनी है, धन धान संपत्ति इच्छा पूर्ति करनी है। आपको आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि जन जन तक यह विद्या पहुँचे, जन जन तक इनका लाभ लें और अपने कर्मों का क्षय करके मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।